Welcome to Blue Moon Tarot. So today's topic about your upcoming career achievement. बहुत जल्द नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में कौन कौन से करियर अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं, एक्चुअल में आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। करियर की साइड से कौन सी खुशखबरी, कौन सी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होने वाले हैं बहुत ज़्यादा जल्द। सो यही आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से आप बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। बस एक ही चीज़ करना है, रीडिंग को पॉजिटिव वे में देखना है एंड कोई भी इधर उधर की बातें नहीं सोचना है रीडिंग देखते वक्त, ठीक है। सो यस, यहाँ पर 2 पायल हैं, इनमें से किसी एक पायल को आपको चूज़ कर लेना है। 1 and 2 के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो 2 सिंबल हैं, एक तो चंद्र का सिंबल है, दूसरा सन का सिंबल है। तो इनमें से कोई आप पिक कर लो, इसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को देखो, या फिर खुद के भाग्यांक को चूज़ करते हुए आप रीडिंग को देखो, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आई होप कि आपको भाग्यांक कैसे निकालना है जानते हो आप। अगर नहीं जानते हो तो अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप एकदम से ऐड करते हुए एक सिंगल डिजिट पर ले आओ, ठीक है। महीने को, डेट को, ईयर को एकदम से ऐड करते हुए एक सिंगल डिजिट पे ले आओ, वही आपका भाग्यांक है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर सन के कार्ड को चूज़ किया है सो आपके लिए है पायल नंबर 1, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने भाग्यांक को चूज़ करते हुए रीडिंग में एंटर किए हो सो आपके लिए है पायल नंबर 1। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर है द माइसर। ओके, बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे। आप अभी जो भी सिचुएशन में हो, मतलब कि हो सकता है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अपने करियर के साइड से। आपके पास हो सकता है अच्छा खासा मनी अभी आ नहीं रहा है, उल्टा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका खर्च कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपसे मनी बहुत ज़्यादा तरीके से बाहर जा रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं फैमिली में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, खुद की ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना पड़ रहा है, बट ज़रूरत ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आपका कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट नहीं है कि एकदम से विदाउट एनी रीज़न आप पैसा खर्चा करते रहो, बट कहीं ना कहीं रीज़न की वजह से ही, रीज़न ही इतना सारा उत्पन्न हो रहा है कि आपको खर्चा करना पड़ रहा है लिटरली, ठीक है। तो ये जो खर्चा वगैरह है या फिर जो सिचुएशन आपका चल रहा है ओवरऑल दिख रही है मुझे कि राहु की वजह से हो रहा है। राहु का दशा कहीं ना कहीं आपका दशा महादशा हो सकता है आपकी चल रहा है बर्थ चार्ट में, या फिर राहु का दोष वगैरह है आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है, जिस वजह से पैसा निकल रहा है, सडन लॉस आपका कुछ हद तक हो रहा है। ऐसा कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मुझे अचानक से कहीं पर हो सकता है कि जाकर ठग रहे हो, या फिर कोई अच्छा खासा कपड़ा ख़रीदा या फिर ड्रेस ख़रीदा, बाहर आकर आपको पता लगा कि नहीं ये ड्रेस तो आपको कहीं पर और बहुत कम में भी मिल सकता था, तो अचानक से आपने यहाँ से क्यों ख़रीद लिया इतना ज़्यादा, तो अचानक से आपने यहाँ से क्यों ख़रीद लिया इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से, या फिर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा सिचुएशन आपके साथ बना हुआ है। तो ये सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप पैसों को सेव कर पाओगे। जिस चीज़ को लेकर ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जो चीज़ आपका है एंड आपके हाथ से जा रहा है, कोई छीन रहा है, कोई लूट रहा है, या फिर कोई आपसे चुरा ना ले, इस चीज़ का आपको डर है, आपकी मेहनत के, आपके पसीने की कमाई को कोई, या फिर आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों को कोई चुरा कर ले ना जाए, इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपका चिंता है। तो वो चीज़ अपकमिंग टाइम में ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी कि नियर फ्यूचर में आपको और क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। अगर आप अपने वर्तमान सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर पाए हो सो डेफिनेटली रीडिंग को आगे तक देखो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप पायल नंबर 2 पे विज़िट कर सकते हो, राइट। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड पूरा फोकस ध्यान यहाँ पर रखें रीडिंग के ऊपर। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ना, कि आप ओवरऑल अपकमिंग टाइम में परमानेंसी की ओर बढ़ने वाले हो। अभी तक टेम्पररी चीज़ों को आप गले लगाकर बैठे हुए थे,
इसकी वजह से ही इतना ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन आपको हो रहा था खुद की चीज़ों को लेकर कि कोई ले ना जाए चीज़ें आपसे, कोई कहीं ना कहीं लूट कर ना ले जाए। लव लाइफ के साइड से भी ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को लेकर परेशान हो। ओवरऑल आप किसी को अपने पास रखना चाहते हो। कोई पर्सन भी हो सकता है कि किसी पर्सन को भी हो सकता है कि आप खुद का मानते हो कि खुद का है, ये मेरा है, ठीक है। सो यस, ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। तो ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके पास परमानेंट होती हुई दिख रही हैं। देखो, कोई जॉब हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में परमानेंट हो जाए, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जल्दी से, मतलब जून जुलाई के अराउंड में आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगस्त के महीने में आप खुद का एक मकान खरीद सकते हो, खुद का कोई वाहन खरीद सकते हो, खुद के लिए कोई प्लेस चूज़ कर सकते हो, खुद का रूम बना सकते हो, खुद का कुछ, खुद का एक्चुअली में आपके परमानेंट, मतलब कि ये चीज़ आपसे कोई नहीं ले जा सकता। एकदम से सिक्योरिटी के साथ, डिवाइन गाइडेंस के ब्लेसिंग्स के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है एंड ये चीज़ परमानेंट हो जाएगा। लोग जानेंगे कि आप कैसे थोड़े थोड़े करके इस चीज़ की ओर बढ़े हो, थोड़े थोड़े करके पैसा इकट्ठा करके, रिसोर्सेज इकट्ठा करके, कष्ट करके, एफर्ट लगाकर कहीं ना कहीं उस मकान को खरीदे हो, कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुँचे हो जो आपका ड्रीम है, जो आपका कहीं ना कहीं सपना था एक टाइम पर। तो सपने को आप साकार करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कैसे किए हो ये लोगों को पता होगा। अचानक से आपको नहीं मिल गया है, आपके पसीने का कमाई के साथ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े हो, आप धर्म के मार्ग में चलते हुए कहीं ना कहीं चीज़ों को अचीव किए हो। तो जिस वजह से डिवाइन आपके साथ रहेगा, सन आपके साथ रहेगा। अपकमिंग टाइम में आपके पास नेम फेम मनी आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मनी तो आएगा, परमानेंसी भी आएगा, बट उसके साथ नाम आती हुई दिख रही हैं, लोग आपको पहचानने वाले हैं एंड साथ में दिख रही हैं बहुत सारे, एंड साथ में बहुत सारे जगहों में आप इन्वेस्ट भी करने वाले हो जुलाई के अराउंड में, ठीक है। बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे एंड बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में इन्वेस्ट करने वाले हो। कोई छोटे मोटे शेयर खरीद सकते हो कम पैसे वाला, या फिर हो सकता है कोई छोटा मोटा बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो। सो लाइक दैट दिख रही हैं बहुत सारे ऐसे काम आप करने वाले हो जिससे कहीं ना कहीं नुकसान भी अगर होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर गेन होता है तो बहुत बड़ा गेन हो जाएगा। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट ओवरऑल ऐसा नहीं कि कोई जुआ वगैरह या फिर कोई लॉटरी वगैरह आप खरीद रहे हो, नहीं, आप इन्वेस्ट करने वाले हो एंड सही जगह पर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम में आप रात बहुत ज़्यादा जागने वाले हो क्योंकि आपके पास सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रहा है। तो इसके दौरान इस टाइम को आप एकदम से हाथ से जाने नहीं दोगे। इस टाइम पर आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रात जाग कर भी मेहनत करने वाले हो क्योंकि आपको किसी भी हालत में अभी सक्सेस चाहिए एंड ये टाइम बहुत सालों बाद, बहुत कहीं ना कहीं महीनों बाद आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अरसे के बाद ये सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है। तो इस टाइम को आप किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देने वाले हो। स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई स्पिरिचुअल काम अगर आप करते हो, मतलब कि ज्योतिष वगैरह, टैरो से रिलेटेड, या फिर कहीं ना कहीं पूजा पाठ से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, या फिर खुद के चक्रा के ऊपर अगर आप काम कर रहे थे, तो ऐसे हर एक साइड से है मुझे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है एंड जिसी वजह से आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, धैर्यशीलता आ जाएगा एंड किसी भी काम को करने से पहले आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि इस चीज़ का नतीजा क्या हो सकता है, ठीक है। सो जिस इंसान को लेकर हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो लव लाइफ के साइड से, उस इंसान के साथ हो सकता है कि आपका शादी का रिश्ता फिक्स हो जाए, आप दोनों रिलेशन में आ जाओ अच्छे तरीके से। उस इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, ये आपको अचानक से पता लग जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जिस वजह से हर एक साइड से परमानेंसी आ जाएगा, इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा, ओके। आपका बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहे हैं कि आप अपकमिंग टाइम में पास्ट को थोड़ा बहुत देखकर आगे बढ़ने वाले हो। पास्ट में जो गलतियाँ आपने किए हो ना, उसके दौरान बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हो, तो उस चीज़ को आप और ज़्यादा आने वाले टाइम में रिपीट नहीं करने वाले हो। तो चीज़ें जितना हो सके सही तरीके से अलाइन करते हुए चलने की कोशिश करोगे। एंड अपकमिंग टाइम में दिख रही है मुझे कि कोई 2 प्लैनेट का कंजंक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से आपके बर्थ चार्ट में कोई राजयोग बनने का
चांसेस दिख रही हैं। कोई बहुत अच्छा सिचुएशन बनेगा, कोई 2 प्लैनेट के कंजंक्शन की वजह से, जिस वजह से ही ये इतना अच्छा सिचुएशन आपको दिखाई देगा, मतलब कि देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपका हार्मोनियस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जिनके साथ भी हो सकता है कि आप अभी झगड़ा करके बैठो या फिर चाहते नहीं हो कि इन लोगों के साथ रिश्ता आपका ख़राब हो, बट फिर भी हो रहा है राहु की वजह से। ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में ये सिचुएशन एकदम से चेंज होती हुई दिख रही है। 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा सिचुएशन में चला जाएगा। यस, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपके साथ लोगों का, जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे, आपका फ्रेंड बन जाएंगे। एंड कम्युनिकेशन के दौरान आप अपने ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यूँ चुटकी में सॉल्व करने वाले हो। येस, अपकमिंग टाइम में आप घर बनाते हुए दिख रहे हो, कोई नया घर शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नया घर खरीद भी सकते हो। ओवरऑल ये चीज़ दिख रही है। ट्रैवल का एक योग दिख रही है। अपकमिंग टाइम में आप घूमने भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मंदिर या फिर कोई दूर धार्मिक स्थल पर दिख रही है। ओके, या फिर कोई पहाड़ी इलाके पर। एंड जो भी होगा अपकमिंग टाइम आपके लिए हेवन लाइक होने वाला है, सपनों की तरह होगा। यस, आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचेगा। ऐसा बहुत सारे सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे आपको जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हो या फिर देने की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से तैयार होते हुए दिख रहे हो उस चीज़ को फेस करने के लिए। आप एकदम से रेडी हो जाओगे। जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उस सिचुएशन के दौरान कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन बन जाएगा। आपका हर एक एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा स्कोर करते हुए आप दिखोगे। आप अपने हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक स्कोर करते हुए दिखाई दोगे। यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो आपके लिए अपकमिंग टाइम बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। चलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर चंद्र के जो सिंबल हैं उसके दौरान आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अपने भाग्यांक को चूज़ करते हुए पायल नंबर 2 को चूज़ किया है। सो जो भी हो, पायल नंबर 2 आपके लिए है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, द क्रिएटर। आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, ये चीज़ तो दिख रही है। अभी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे आप एकदम से संतुष्ट नहीं हो। आपको अपने लाइफ में बेटर कुछ करना है, बेटर कुछ करके दिखाना है, बेटर कोई वे को ढूंढकर अपने वर्तमान के रास्ते को चेंज करना है। अभी आप जिस रास्ते से चल रहे हो या फिर जिस फील्ड में हो उस साइड से हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं एक जुनून, एक किक चाहते हो, अभी अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट चाहते हो, आप कुछ नया चाहते हो अपने लाइफ में। ये चीज़ मुझे बार बार मिल रही है, ये वाइब्स मिल रही है। आप कुछ नया करना चाहते हो। जॉब कहीं ना कहीं हो सकता है कि वर्तमान के जॉब को क्विट करके कोई नया जॉब में एंटर करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हो। अभी का कुछ सिचुएशन आपका ऐसा दिख रही है। ठीक है, सो वो चीज़ अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द होने वाला है। ब्लेसिंग्स यहाँ पर उस साइड से आती हुई दिख रही हैं आपके करियर में, राइट। सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट भी हो सकता है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, कॉलेज अपनी ड्रीम की वाइज लेना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई ऐसा ड्रेस खरीदना चाहते हो वो जो आपके मन के मुताबिक हो, बट उस चीज़ का एक्सपेंसिव, मतलब कि उस चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड इसी वजह से आप ख़रीद नहीं पा रहे हो। तो मामला कुछ भी हो, आपके दिल के अकॉर्डिंग, आपके विश के अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बट उस साइड से बाधा, दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं। ओके, देख लेते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें ठीक होने वाला है। ओके, द स्टार का कार्ड फिर से वही दिख रही है मुझे कि आप जो चीज़ चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें फुलफ़िल होने वाला है। इन दोनों कार्ड को आप देख सकते हो। यहाँ पर भी हाईलाइट है एंड यहाँ पर भी हाईलाइट है। ओके, सो लाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड ये कहीं ना कहीं अभी आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। स्टार का कार्ड का मतलब यही है कि आपके विश का फुलफिलमेंट डायरेक्टली होने वाला है अपकमिंग टाइम में, बहुत जल्द होने वाला है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं अगस्त से लेकर सितंबर महीने के अंदर होगा। आपका जो भी विश है उसका फुलफिलमेंट, इसका चांस यही दिख रही है यहाँ पर। एंड येस, ओ कुछ लोगों का तो विश ये भी है कि लव लाइफ के साइड से अपने सोल पार्टनर से मिले। सो अपकमिंग टाइम में दिख रही है, अभी से लेकर 2 महीने के अंदर आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से
मुलाकात होती हुई दिख रही हैं, बातचीत होता हुआ दिख रहा है, संबंध अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके विश के अकॉर्डिंग। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप एकदम से कमिटेड एक रिलेशनशिप में चले जाओगे एंड ऐसे एक इंसान के साथ जाओगे जो इंसान आपका सोल पार्टनर होगा, जो इंसान आपका क्रश होगा, आपका चाहने वाला होगा। यस, जिस इंसान को लिटरली आप चाहते हो उस इंसान के साथ अपकमिंग टाइम में आप आगे बढ़ने वाले हो। स्ट्रेंथ का सिचुएशन है, मन से हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हो, तो उस साइड से कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप जैसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे अपने लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, उस साइड से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मासूम सा हो तो अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डेंजरस एक इंसान बनने वाले हो। आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ पावर आती हुई दिख रही है कि आप किसी भी काम को करके दिखाने का जुनून रख सकते हो, पैशन रख सकते हो एंड उस चीज़ को कर भी सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मासूम समझकर अगर कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है तो अपकमिंग टाइम में आपका ये जो चेहरा है ये देखकर वो इंसान एकदम से क्या बताऊँ, भागने वाला है लिटरली आपके सराउंडिंग से। सो कोई भी अगर आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, क्षति पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। गुप्त शत्रुओं से ओवरऑल आपकी मुक्ति दिखाई दे रही है, आपका छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है। शनि का यहाँ पर अच्छा गोचर की वजह से आपके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली शनि यहाँ पर अच्छे पोजिशन में दिखाई दे रही है, जिस वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट होगा। शनि यहाँ पर मतलब कि शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अपकमिंग टाइम में आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे जगहों में बहुत सारे छोटे छोटे फैसले लेने वाले हो। तो इसके दौरान कुछ फैसले हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट ना भी दें, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा एक्चुअल में आपके पास, बट ओवरऑल आप अपने काम को रोकने ही वाले हो। अब अपने लाइफ में जिस साइड से न्यू क्रिएशन चाहते थे या फिर जिस साइड से एक नयापन चाहते थे, तो वो तो पूरा हो जाएगा दिखाई दे रही है मुझे, चाहे वो लव लाइफ के साइड से या फिर कुछ पर्सनल साइड से हो। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम दिख रही है कि पर्सनल साइड से ही कुछ नया आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। सो यस, उस साइड से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, उस साइड से आपको विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। ये जनरल रीडिंग है, तो मैन टू मैन डेफिनेटली विशेस वेरी करेगा। सो आपका जो भी कहीं ना कहीं विश है, ड्रीम है, वो पूरा होगा। अपकमिंग टाइम में आपके अंदर आग बहुत ज़्यादा रहने वाला है, किसी भी चीज़ को करने का जो जुनून होगा वो आपके अंदर देखा जाएगा। आप कर नहीं सकते हो ऐसा कोई काम नहीं रहेगा, लिटरली आप एक्शन लेते फिर रहे हो। अभी तक हो सकता है कि 1 साल के अंदर आप जितना एक्शन नहीं लिए हो ना, उतना एक्शन आप अपकमिंग टाइम में कुछ महीने के अंदर लेने वाले हो, लिटरली। यस एंड ओके, देखो अपकमिंग टाइम में कोई जॉब का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, कोई बिज़नेस का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, कोई प्रपोज़ल लव लाइफ के साइड से आपके पास आ सकता है, बट ओवरऑल आपके पास आएगा। कोई बहुत बड़ा इनविटेशन आपके पास आ सकता है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होगा, ये आपके एकदम से टोटली ड्रीम के साथ, आपकी क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड होगा, एकदम से आपकी विश के साथ रिलेटेड होगा जो भी इन्विटेशन आपके पास आएगा। यस, अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में वेदर चेंज होती हुई दिख रही है, क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो बदलते हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद के लगाम को खींचने वाले हो, मतलब कि अभी आप तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हो एकदम से अपकमिंग टाइम में जो भी होगा उसको सामना करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है एंड उसके साथ बहुत सारे एक्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे। सो यस, मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी तक हो सकता है कि आप कहीं पर घूमने जाना चाहते थे एंड जा नहीं पा रहे थे, एक्शन ठीक ठाक से नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे किसी ना किसी साइड से, डर की वजह से किसी की कंडीशनिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, विजन क्लियर नहीं था। सो अपकमिंग टाइम में विजन क्लियर होने वाला है। आपके बर्थ चार्ट में नेपच्यून का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से क्रिएट होने वाला है, जिस वजह से आप अच्छे से देख पाओगे कि सामने क्या होने वाला है। फ्यूचर को अच्छे से जानने का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर मौजूद होती हुई दिख रही है। 10th हाउस, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। अपकमिंग टाइम में भ्रमण का एक बहुत अच्छा योग बन रही है। सो आप कहीं पर घूमने जा सकते हो। विदेश यात्रा दिख रही है। विदेश यात्रा के पैथ में अगर कोई अड़चने प्रॉब्लम्स आ रहा था तो उस साइड से सॉल्व दिखाई दे रही हैं, होने वाला है चीज़ें सॉल्व। वीज़ा वगैरह का अगर प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व होने वाला है। आपके पास ओवरऑल पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी आती हुई दिख रही है। एक कहीं ना कहीं रहने का परमानेंट जगह मिल जाएगा आपको। एक हाउस आपको मिलती हुई दिख रही है, घर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी के मन में अगर रहने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से,
टेम्पररी हो रहे थे, बार बार लव लाइफ की साइड से धोखा मिल रहा था वगैरह वगैरह। सो एक परमानेंट लव लाइफ की साइड से रहने का, किसी का दिल भी आपको मिल जाएगा, ये चीज़ दिख रही है। यस, अगर आप किसी पोजीशन के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो ना कि ये पोजीशन मुझे चाहिए, ये हक मुझे चाहिए, ये जगह मुझे चाहिए, ये चीज़ मेरे नाम मुझे करना है, तो उस साइड से दिख रही है कि विन विन सिचुएशन है। अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड अगर आप जॉबलेस पर्सन हो या फिर आप बहुत टाइम से लग्जरी का अफोर्ड करना चाहते हो, बहुत सारे कहीं ना कहीं अर्निंग का वे खोलना चाहते हो, तो उस साइड से दिख रही है कि येस, एक से ज़्यादा साइड से अर्निंग होने वाला है, आपका पैसा आपके लाइफ में आने वाला है बहुत सारा। एंड आप खर्चा कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो येस, आपके लाइफ में ओवरऑल पैसे कमाने का बहुत सारा वेज ओपन होने वाला है। एंड आप जो काम करते हो, आपके फील्ड के साइड से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा शार्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका काम, आपका नाम बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला है, जानने वाले लोग आपको। कोई पहाड़ी इलाके पर आप घूमने के लिए जा सकते हो।